सुप्रभात बच्चों। बच्चों, हम लोग पाठ कर रहे थे कि हार की जीत। उस पाठ की चर्चा की शुरुआत हम कर चुके हैं और आगे हम चर्चा करने जा रहे हैं। बच्चों, हम लोगों ने वहाँ तक किया था कि डाको खड़क सिंह बाबा भारती के घर पे आता है। उनका जो घोड़े का नाम है सुल्तान। सुल्तान की चाल को देख करके और खड़क सिंह को आश्चर्य होता है कि ऐसा घोड़ा मेरे पास होना चाहिए। ऐसे साधु संतों को ऐसे घोड़े की क्या आवश्यकता। और जाते जाते वह बाबा भारती को कह जाता है कि यह घोड़ा आपके पास अधिक समय तक रहेगा नहीं। और यह सुनकर बाबा भारती बहुत व्याकुल और बेचैन हो जाते हैं और अपने अस्तबल की रखवाली करते हैं। लेकिन काफ़ी समय बीत जाता है तो लापरवाह हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अब वो सुल्तान मतलब वो आएगा, खड़क सिंह सोरी आएगा नहीं। और फिर उसके बाद आगे हम देखते हैं कि संध्या का समय बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इसी समय उसकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग, और वह मन में फूले न समाते। फूले न समाना ने बहुत खुश होना, बहुत प्रसन्न होना। अनेक ही शाम के समय बाबा भारती जब अपने सुल्तान की पीठ पर सवार होकर निकलते तो उन्हें उसी की मतलब उनकी आंखों बहुत खुशी दिखाई देती थी और सुल्तान के शरीर को देखकर, रंग को देखकर बहुत खुश होते थे। सहसा ने एकाएक अचानक आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले को की सुनते जाना। कंगला ने गरीब, एकाएक जब बाबा भारती शाम को समय निकलते हैं तो एक गरीब की आवाज आती है, किसका सुनते जाना। आवाज में करुणा यानी दया थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज, अपाहिज यानी जिसे कहते हैं लूला लंगड़ा, वृक्ष पेड़ की छाया में पड़ा कराह रहा था। कराह ने दर्द भरी आवाज उसके मुंह से निकल रही थी। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है, कष्ट है, तकलीफ। अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखियारा हूँ, ने बहुत दुखी हूँ, मुझ पर दया करो। रामा वाला यहाँ से 3 मील। कहाँ जाना है? रामा वाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहीं जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। वह वहाँ तुम्हारा कौन? ऐसा कौन पूछता है? ऐसा बाबा भारती उस मतलब कि जो अपाहिज व्यक्ति, उससे वो पूछते हैं वहाँ तुम्हारा कौन रहता है, बराबर उस जगह पर। तो कहता है कि हाँ, वही मुझे जाना है। तो वहाँ तुम्हारा कौन रहता है? तो कहता है दुर्गादत्त वैद्य का नाम सुना होगा, उसका सौतेला भाई है। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर बिठा लिया और स्वयं उसकी लगाम पकड़ कर धीरे धीरे चलने लगे। किसकी लगाम? सुल्तान की घोड़े की जो लगाम थी, जो रस्सी थी, उसे वो पकड़ कर पैदल चलने लगे और अपाहिज को क्या किया, घोड़े के पीठ पर बिठा दिया। सहसा उन्हें झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय, आश्चर्य, भय यानी डर, विस्मय यानी आश्चर्य, निराशा, दुख से मिली हुई चीख निकल गई और अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे। इसके पश्चात कुछ निश्चय कर पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। ठहर आने जरा सा रुक जाओ। यानी कि जब वो शाम के समय निकले घूमने के लिए अपने घोड़े पर, तो पेड़ की आड़ में अपाहिज व्यक्ति खड़ा था और दर्द से पीड़ित होकर वो कराह रहा था। और उसकी कराहत, दर्द को सुन करके बाबा भारती को उस पर दया आई और वो कहता है कि मुझे कहाँ जाना है? रामावाला बाग जाना है, वहाँ मेरा दुर्गादत्त वैद्य नाम का सौतेला भाई रहता, मुझे उसके पास जाना है। तो बाबा भारती घोड़े की पीठ पर से उतर करके और खुद खड़क सिंह को घोड़े के पीठ पर बिठा देते हैं और घोड़े की लगाम पकड़ कर खुद पैदल चलते हैं। और जैसे मौका मिलता है खड़क सिंह क्या करता है, वो झटका देता है और लगाम हाथ से, बाबा भारती के हाथ से लगाम छूट जाती है और वह लगाम खुद खड़क सिंह पकड़ लेता, घोड़े पर तन करके बैठ जाता है। तब बाबा भारती को विस्मय, आश्चर्य और उनको दुख होता है कि खड़क सिंह ने ऐसा किया। और फिर वो जोर से चिल्लाकर कहते हैं कि रुको, ठहरो, मतलब कि रुक जाओ। वहाँ उसको रोकते हैं बाबा भारती और उसे कहते हैं
कि देखेंगे चित्र में बताया हुआ कि खड़क सिंह देखें कि यहाँ एक तन करके बैठ गया, बराबर। यहाँ देखेंगे बैठा हुआ घोड़े पर। बाबा भारती देखो नीचे खड़े हैं यहाँ पर, इस तरह से ऐसा है। तो चिल्ला करके वो कहते हैं, खड़क सिंह ने आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया। उसकी गर्दन पर प्यार से, देखें यहाँ पर हाथ रखा हुआ, प्यार, बराबर, ये देखो हाथ ये रखा हुआ खड़क सिंह ने। तो प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी यह घोड़ा अब न दूंगा, बराबर। घोड़े पर उसने हाथ रख दिया है अपना और कहता, बाबा जी यह घोड़ा मैं अब आपको दूंगा नहीं, बराबर। तो बाबा भारती कहते हैं कि मतलब कि उन्हें अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन फिर भी वो उसे कहते हैं कि मगर यह बात मगर एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है। फिर कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा, परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल एक यह घोड़ा न दूंगा, कि मैं आप जैसा कहेंगे वैसा मैं सब कुछ करूँगा, लेकिन ये घोड़ा मैं दूंगा नहीं। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इसके विषय में कुछ न कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यही है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। कि कौन सा घटना? जो छल कपट से खड़क सिंह ने बाबा भारती के पास से घोड़ा लिया, बराबर, तो इसके बारे में तुम जाकर किसी को बताना नहीं, बराबर। और अब तुमने घोड़ा ले लिया तो ले जाओ, मैं घोड़े के लिए कभी बात भी तुमसे करूँगा नहीं, बराबर। अब इतना सुनते ही, बराबर, क्या सुना कि इसकी घटना के बारे में किसी से कहना नहीं। इतना सुनते ही खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़े, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उसे कहा, इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, नहीं किसी को बताना नहीं। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? प्रयोजन ने मतलब क्या साबित हो सकता है? खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, पर कुछ समझ में न आया। हार को उसने अपनी आंखें बाबा भारती के चेहरे पर गड़ा दी एक टक देखने और पूछा, बाबा जी इसमें आपको क्या डर है? अगर इस घटना के बारे में किसी को पता भी चल गया तो उसमें आप क्यों डरते हो? पर उसने बाबा भारती को पूछा। तो सुनकर बाबा भारती उत्तर उन्होंने दिया कि लोगों का अगर इस घटना का पता चल गया तो किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे। यह कहते उन्हें सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका कोई संबंध ही नहीं है। क्या कहा? अगर इस घटना के बारे में पता चल जाएगा तो कोई गरीबों पर मतलब कि विश्वास नहीं करे, गरीबों पर कोई मदद करेगा नहीं। और उन्होंने अपने सुल्तान को की तरफ देखा भी नहीं। अब बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था कैसे ऊंचे विचार, पवित्र भाव, उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई की तरह खिल जाता था और अब खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं न रह सकूंगा। इसकी रखवाली में कई रात सोए नहीं, भजन कीर्तन करते थे, रखवाली करते रहे, परंतु उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई नहीं दी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दे। ऐसा मनुष्य नहीं, देवता है। यानी कि जैसे ही खड़क सिंह को बाबा भारती ने कहा कि इस घटना के बारे में किसी से कहना नहीं, इतना सुनते ही क्या हुआ, खड़क सिंह का मुंह खुला ही रह गया। उससे आश्चर्य लगा कि जिसके बिना वो एक पल भी नहीं रह सकते थे, कि जिसकी रखवाली दिन रात उन्होंने किया, और उसे देखकर, घोड़े को देखकर उनका मुंह फूल की तरह खिल जाता था। आज वह उसकी तरफ, उनके चेहरे पर जरा भी घोड़े को देखकर दुख नहीं है। चेहरे पर किसी भी तरह दुख की रेखाएं दिखाई नहीं दे रही। यह मनुष्य नहीं है। यह कौन है? यह देवता है। ऐसा विचार खड़क सिंह के मतलब कि मन में आता है, बराबर। और फिर उसके बाद
और फिर उसके हाँ यहाँ से कि रात्रि के अंधकार में खड़ग सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा सन्नाटा ने सुनसान था। क्या था? चारों ओर सुनसान था, सन्नाटा सुनसान। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, तारे चमक रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता। खड़ग सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा, यानी कि जहां बाबा भारती अपना घोड़ा बांधते थे, और वहीं खड़ग सिंह घोड़ा लेकर बाबा भारती के अस्तबल तक पहुंचता है। फाटक खुला था ना, गेट, दरवाजा। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे। क्यों? क्योंकि उनका घोड़ा खड़ग सिंह न ले जाए। लेकिन आज वो फाटक क्या, सब कुछ खुला हुआ है। परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। खड़ग सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। नेकी यानी ईमानदारी के आंसू थे। किसकी आंखों में? खड़ग सिंह के आंखों में। क्योंकि मेरी वजह से मैंने छल कपट करके यह घोड़ा लिया है, और किसी को जरूरत पड़ेगी तो कभी कोई उनको गरीबों को मदद करेगा नहीं, जिसकी वजह से वह सच्चा ईमानदारी के साथ वह घोड़ा बाबा भारती के अस्तबल में जाकर बांध देता है। अब रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथे पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके बाद इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। प्रतीत ने मालूम हुआ कि अरे मैं फाटक पर क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ तो अपना सुल्तान है नहीं। साथ ही घोर निराशा ने पांव को मन भर का बना दिया था। वे वहीं रुक गए। मन मनाने 20-20 किलो के उनके पैर के वजन हो गए। वो फाटक की तरह, अस्तबल की तरफ जा रहे, फिर उनको एकाएक याद आ रहे सुल्तान तो यहाँ है नहीं। और उनके मन में, उनके दिल में बहुत पीड़ा और दर्द होने लगा। और उस पैरों का वजन कितना, 20-20 किलो हो गया। आगे पैर उनके बढ़े नहीं, और वहीं के वहीं वो रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पाँव की चाप को पहचान लिया। क्या? पाँव की चाप, चापा ने चाल को उसने पहचान लिया और जोर जोर से हिनहिनाने लगा, यानी आवाज करने लगा। कौन करने लगा? सुल्तान आवाज करने लगा। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपट कर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिनों से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते, फिर संतोष से बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। जब उन्होंने अपने घोड़े को अस्तबल में पाया तो उसको बार बार उसको गले लगाने लगे, उसके पीठ पर हाथ घुमाने लगे, और फिर एकाएक उनके मन में ख्याल आया कि अब कोई गरीबों से मुंह मोड़ेगा नहीं। क्योंकि जिस तरह बहुत दिनों के बाद पिता को अपना पुत्र बिछड़े हुए मिल जाता है और वह उसे गले लगा लेता, उसी तरह बाबा भारती ने अपने सुल्तान को पा करके अपने गले लगा लिया। उसकी पीठ पर हाथ बार बार घुमाते रहे और उसके मुंह पर थपकियां देते रहे। और फिर उनके दिल से निकला कि अब कोई गरीबों से मुंह मोड़ेगा नहीं, अब गरीबों पर सब दया करेंगे। यानी कि सुल्तान बाबा भारती हार करके भी जीत गए, और खड़ग सिंह जीत करके भी क्या हुआ, हार गया। तो बच्चों, यहाँ पे पाठ की चर्चा समाप्त हुई। आने वाले समय इस पाठ के प्रश्नों की चर्चा करेंगे, और आपको शब्दार्थ लिख करके भेजूंगी, उसे अपने नोट में लिख डालिए। और आपके एग्जाम के कोर्स 1 to 7 चैप्टर तक हैं। थैंक यू।